नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम जानेंगे कि एक ऐसा समय था जब भारत और चाइना दोनों का जीडीपी सेम हुआ करता था। आखिर चाइना इतना कैसे आगे बढ़ गया और इंडिया कैसे इतना पीछे रह गया, तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि देखिए ये वीडियो जो है अपने इंडियंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जो है चाइना की तरह हमें ग्रोथ करना है, चाइना की तरह हमें आगे बढ़ना है। लगभग समझिए कि 1980 में इंडिया और चाइना से दोनों का जीडीपी सेम हुआ करता था, लेकिन अभी जो है चाइना का जीडीपी इंडिया से 4 गुना 5 गुना ज्यादा हो गया है। आखिर वो कैसे उतना ग्रोथ कर गया? ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे, तो अगर आप देखेंगे तो 1987 में इंडिया और चाइना का जो जीडीपी था वो दोनों सेम हुआ करता था। अगर हम लोग एशिया में देखेंगे, अभी एशिया में कितना ट्रिलियन का इकोनॉमी है एशिया का, तो लगभग जो है 40 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है सिर्फ एशिया का। चाइना जिसमें से देखिएगा तो 18.3 ट्रिलियन डॉलर का जो है अकेला खुद रखता है ये इतना जीडीपी। इंडिया कितना है? 3.9। भले ये रिपोर्ट पुराना हो सकता है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, अगर 4 ट्रिलियन भी मान लीजिए तो कितना ज्यादा है? लगभग 4 गुना से ज्यादा है ये। आखिर चाइना जो है इतना कैसे आगे बढ़ गया? चाइना क्या दिमाग लगाया, चाइना क्या फोकस किया? इंडिया जो है किस चीज में फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से इंडिया इतना ज्यादा पीछे रह गया? ओके, तो यहां पर जो है थोड़ा सा हम लोग इसको ब्रीफ करना चाहेंगे। एशिया का जो है 40 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, जिसमें से चाइना 18.3 ट्रिलियन रखता है, जापान 4.1 ट्रिलियन रखता है, इंडिया जो है 3.9 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी रखता है। उसके बाद देखिएगा तो इंडोनेशिया 1.4 है, साउथ कोरिया 1.9 ट्रिलियन है, उसका ताइवान जो है 775 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी रखता है, सऊदी अरेबिया 1.1 ट्रिलियन है, यूएई जो है वो है 545 बिलियन डॉलर का रखता है। उसके बाद जो है सिंगापुर है, उसके बाद तुर्की है 1.3 ट्रिलियन डॉलर का। उसके बाद इसमें से देखिएगा तो बहुत सारा ऐसा कंट्री है जो मतलब बिलियंस में रखता है, जो बहुत कम रखता है। लेकिन मेजर देखेंगे तो यही 3 कंट्री जो है वो मेजर है, चाइना, इंडिया और जापान एशिया में। उसके बाद अगर आप यहां पर देखेंगे 1960 से लेकर के 2029 तक क्या होने वाला है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है, क्योंकि इंडिया का जो भी ग्रोथ जीडीपी है वो लगभग 6.9 लगभग 7% के लगभग है। ओके, तो उसके आधार पर जो है एक रिपोर्ट निकाला गया। तो अगर आप देखेंगे तो चाइना जो है लगभग 2029 में वो 24.5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी बन जाएगा 2029 में। इंडिया कितना बनेगा? तो 6.3 ट्रिलियन का बन जाएगा। वहीं पर देखेंगे जापान तो 5 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी लेके आएगा। रसिया देखेंगे तो वो है 2.4 ट्रिलियन का लेकर के आएगा। साउथ कोरिया 2.2 लेकर के आएगा। इंडोनेशिया 2 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी लेकर के आएगा। उसका देखेंगे तुर्की का तो ये है 1.7 लेकर के आएगा। सऊदी अरेबिया जो है 1.4 लेकर के आएगा। ताइवान जो है वो 95 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी लेकर के आएगा। बांग्लादेश जो है वो 71 बिलियन डॉलर का इकोनॉमी लेकर के आएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है कयास लगाया जा रहा है। इंडिया का क्यों बताएगा 2 नंबर पे? देखिए इंडिया का ग्रोथ अभी ज्यादा है, और इंडिया जो है जो विदेशी कंपनी है उसको इंडिया में लेकर के आ रही है। जैसे इनिशिएटिव ये लिया गया, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कि आप इंडिया में माल बनाओ, इंडिया में बेचो। दूसरे कंट्री से माल बना करके इंडिया में बेचोगे तो हम ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो है इंडिया ऐसा बनाया था नियम टैरिफ को लेकर के। तो ऐसा इसकी वजह से जो है इंडिया में विदेशी कंपनी ज्यादा आ रही है, जिसकी वजह से अभी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगा, और इंडिया में तो सेल होगा ही वो प्रोडक्ट, लेकिन इंडिया से बाहर भी जाएगा, जिसकी वजह से इंडिया को ग्रोथ और अच्छा मिलने वाला है। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी जो है ये पूरा इतना रहने वाला है हमारे एशिया में। ओके, अगर देखेंगे टॉप 15 लार्जेस्ट इकोनॉमी कौन कौन सा है एशिया में 2025 के समय में, अभी के समय में, तो आप यहां पर देखिए चाइना है 19.5 ट्रिलियन डॉलर का, जापान जो है 4.39 ट्रिलियन डॉलर का, इंडिया जो है 4.27 ट्रिलियन डॉलर का है अभी का समय में, साउथ कोरिया 1.95 ट्रिलियन डॉलर का है, इंडोनेशिया 1.49 ट्रिलियन डॉलर का है, सऊदी अरेबिया 1.14 ट्रिलियन डॉलर का है, ताइवान है
814 बिलियन डॉलर का, यूएई है 569 बिलियन डॉलर का, सिंगापुर है 562 बिलियन डॉलर का, थाईलैंड है 545 बिलियन डॉलर का, फिलीपींस है 508 बिलियन डॉलर का, वियतनाम है 506 बिलियन डॉलर का, मलेशिया है 448 बिलियन डॉलर का, बांग्लादेश है 482 बिलियन डॉलर का और ईरान है 464 बिलियन डॉलर का। ओके, ये पूरा 15 जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री है एशिया का। अभी जो है ये 2025 के अकॉर्डिंग है, 2025 का रिपोर्ट के हिसाब से जो है यहां पर रिपोर्ट जारी किया गया है। ओके, अगर देखेंगे चाइना इज द वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। भाई चाइना तो बिल्कुल है, चाइना इतना प्रोडक्ट बनाता है, इतना सामान बनाता है कि पूरी दुनिया में बेचता है, पूरी दुनिया में। इससे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कोई भी कंट्री नहीं करती है पूरी दुनिया में, इतना ज्यादा अकेला चाइना करती है। इतना ज्यादा मतलब चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया, पूरी कंपनी को ला करके वहां पे डाल दिया, ए टू जेड चीज, सुई बनाने से लेकर के चाहे जितना बड़ा बड़ा चीज बनाने वाला कंपनी है वो सब को ला करके चाइना में डाल दिया, जिसकी वजह से चाइना जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बना हुआ है। सब ज्यादा सामान जो है चाइना बनाता है। ओके, और पूरी दुनिया में बेचता है। ऐसा नहीं है कि 10 कंट्री 15 कंट्री पे, नहीं जी, वो पूरे दुनिया में अपना सामान बेचता है। ओके, तो चाइना जो है एक नंबर पर है। देखिएगा तो कितना परसेंट लेकर के बैठा है, 28.9% जो है पूरी दुनिया का सामान अकेला चाइना बनाता है, इतना परसेंट अकेला बनाता है। वहीं पर देखेंगे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका तो 17.2% मैन्युफैक्चरिंग करता है। उसके जापान जो है 5.1% मैन्युफैक्चरिंग करता है, जर्मनी जो है 5.1% मैन्युफैक्चरिंग करता है, साउथ कोरिया 2.8% मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया जो है 2.8% मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर आप कंपेयर कीजिएगा चाइना से, देखिए कहां चाइना 28.9% पूरा दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है लगभग 100% में अकेला जो है ये 29% कर रहा है। और इंडिया को देखिए कंपेयर करके कितना है, 2.8%, कुछ भी नहीं है। चाइना के सामने मैन्युफैक्चरिंग अगर हब में देखेंगे तो इंडिया का स्थान कुछ भी नहीं है, मात्र 2.8% है। उसके बाद देखिए मैक्सिको का 2.2% है, इटली का 2.1 है, फ्रांस का 1.8 है, ब्राजील का 1.8 है। अभी जो है सबसे ज्यादा टैरिफ किसके ऊपर लगाया गया था, ब्राजील और इंडिया के ऊपर लगाया गया था। तो अभी जो है कुछ दिन के लिए राहत तो दे दिया गया है इंडिया को कि चलो 2-3 सप्ताह के बाद देखेंगे कि ये 25% का एडिशनल टैरिफ है वो लगाना है कि नहीं लगाना है। वो 25% पहले वाला तो वो तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन एडिशनल लगाया था 25% का जो टैरिफ ट्रंप के द्वारा, वो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2-3 सप्ताह के लिए। तो वो देखना है कि वो लगाता है या नहीं लगाता है। ओके, तो यहां पर देख सकते हैं कि चाइना जो है किस प्रकार से ग्रोथ किया है और कंपेयर करके देखिए इंडिया का किस प्रकार से ग्रोथ किया है। ये तो समझिए कि खरगोश और कछुआ का चाल है, किस रफ्तार से ये भाग रहा है और इंडिया जो है किस रफ्तार में फंसा हुआ है। तो इंडिया को भी जो है ज्यादा कंपनी को इंडिया में लाना होगा, इंडिया में ही सामान बनाना होगा। इंडिया में तो माल बेचना ही है, पूरी दुनिया में बेचना पड़ेगा, तभी जाकर के मतलब इसको तो नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन कुछ हद तक जो है इसका पीछा कर पाएगा। ओके।